गुड मॉर्निंग श्रोताओं। तो उपस्थित हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। 23% लोग सुबह उठने के बाद महसूस नहीं करते ताजगी, थकान व आलस में गुजर रहा दिन। कहीं आप मोबाइल की लत के शिकार तो नहीं हो गए हैं? क्या आप भी सुबह उठने पर खुद को तरोताज़ा महसूस नहीं कर रहे? क्योंकि सुबह उठने वाले 23% लोग ताजगी महसूस नहीं कर रहे। उनका पूरा दिन थकान व आलस में जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव उनके रोज़मर्रा के कार्य और भविष्य पर पड़ रहा है। अगर आप में भी ये लक्षण है तो आज से ही मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, नहीं तो भविष्य में घातक साबित हो सकता है। आईजीएमसी के एक सर्वे के मुताबिक सोने से पहले 76% लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लत का नींद पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें 18 से 60 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। पीएनजी के साथ सीएनजी पर काम शुरू, गाड़ियों के लिए मिलेगा वैकल्पिक ईंधन। कांगड़ा के 5 शहर शामिल। हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में एलपीजी की जगह पीएनजी और पेट्रोल के साथ सीएनजी मुहैया करवाया जाएगा। योजना से पहाड़ी राज्य में सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रचलन को बढ़ाया जा रहा है। राज्य में बन रहे 4 लेन व अन्य बड़े व व्यस्तम मार्गों पर सीएनजी की सुविधा वाहन मालिकों को देने के बड़े प्लान पर काम चल रहा है, जिससे लोग पेट्रोल पर निर्भर न रहकर वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर इस्तेमाल में ला सकेंगे। अब पठानकोट मंडी 4 लेन पर नूरपुर, शाहपुर और दूसरी तरफ देहरा भड़ोली में इस दिशा में काम चल रहा है। देहरा भड़ोली और नूरपुर में सीएनजी स्टेशन का काम शुरू हो चुका है, जबकि शाहपुर में सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इससे हिमाचल में लोगों को सीएनजी ईंधन आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 252 ग्राम चिट्ठी और 4.50 लाख कैश सहित 4 गिरफ्तार। शिमला पुलिस की मिशन क्लीन भरोसा के तहत ड्रग पैडलरों पर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत पुलिस ने पंजाब के 3 ड्रग पैडलरों को भारी मात्रा में चिट्टे के साथ धर दबोचा है। जब इन पैडलरों को गिरफ्तार किया गया तो खुलासा हुआ कि ये यहाँ रोहड़ू में एक व्यक्ति को चिट्टे की सप्लाई देने जा रहे थे। जब इस व्यक्ति के यहाँ दबिश देकर इसे हिरासत में लिया गया तो उसके पास से भारी मात्रा में नकदी व चिट्टे को बेचने संबंधी सामान बरामद किया गया। पुलिस ने पंजाब के इन 3 आरोपियों से 252 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, जबकि हिरासत में लिए गए इस चिट्टे के खरीदार व्यक्ति के कब्जे से 4.50 लाख नकदी, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन व फॉइल पेपर बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान कार चालक राजकुमार 38 वर्षीय पुत्र कृष्णलाल, जगदीश 32 वर्षीय पुत्र अशोक कुमार और जतेंद्र 32 वर्षीय पुत्र शेरचंद, तीनों निवासी मोहन के हितियार तहसील गुरु हरसाई जिला फिरोजपुर पंजाब और रोहड़ू निवासी कपिल राजटा नामक व्यक्ति के रूप में की गई है। विधानसभा में हनुमान चालीसा और शिव स्तुति की गूंज, पक्ष विपक्ष उलझे। विधानसभा में पिछले कल हनुमान चालीसा और शिव स्तुति की गूंज भी सुनाई दी। दोनों पक्षों में हिंदुत्व को लेकर तीखी नोक झोंक देखने को मिली। विधायक संजय रतन हिंदुत्व के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद विपक्ष के विधायक खुद को हिंदूवादी मानते हैं, लेकिन अभी कहा जाए कि हनुमान चालीसा या शिव स्तुति सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। इस पर विपक्षी विधायक भड़क गए और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवाना पड़ा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इस चर्चा में हिस्सा लेकर सवालों का जवाब दिया। वहीं विधायक संजय रतन ने कहा कि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। उन्होंने विपक्षी विधायकों को कहा कि आपको शिव स्तुति और हनुमान चालीसा नहीं आती है, कर्म, वचन और आस्था से सनातनी बनना पड़ता है। विपक्ष ने राम मंदिर को बेचा है। उन्होंने कहा कि सनातनी कहलाने के लिए हमें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मंदिर ट्रस्ट जब सरकार ने अधिगृहित किए तो एक्ट बना था, उसमें आवश्यकता अनुसार धन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ ज्वालामुखी मंदिर से सुखाश्रय योजना में गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, औद्योगिक निवेश बढ़ाने को धारा 118 का करना होगा सरलीकरण। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए धारा 118 का सरलीकरण करना होगा। धारा 118 से संबंधित मंजूरियां लेने में 2-2 साल तक लग रहे हैं। ऐसे में भविष्य के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।
इसके लिए भाजपा और कांग्रेस को एक साथ बैठकर प्रदेश हित में काम करना होगा। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुखराम चौधरी और जीतराम कटवाल की ओर से उद्योगों से जुड़े मामले उठाने पर उद्योग मंत्री ने यह सब जवाब दिया। सीएम सुक्खू बोले, अब लड़ाई नहीं युद्ध लड़ा जाएगा, 48 सीटों के साथ सत्ता में आएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी तक उन्होंने 40 के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब 3 वर्ष में सरकार लड़ाई नहीं बल्कि युद्ध लड़ेगी और अगले विधानसभा चुनाव में 48 सीटों के साथ सत्ता में लौटेगी। मुख्यमंत्री ने पिछले कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार के लिए सरकार में कोई जगह नहीं है। कहा कि उनकी सरकार भविष्य में भ्रष्टाचार के दरवाजों को और सख्ती से बंद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रदेश की संपदा को लुटा दिया, लेकिन उनकी सरकार अब राज्य की संपदा को न लुटने देगी और न ही लुटाएगी। अंग्रेजी के पेपर में बांट दिया हिंदी का प्रश्न पत्र, बिलासपुर जिले में सामने आया लापरवाही का मामला। बिलासपुर जिले के घंडालवी के एक निजी स्कूल में 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रश्न पत्र बांटने का मामला सामने आया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने हरकत में आते हुए तुरंत शिक्षा अधिकारी स्कूल भेजे और मामले की जांच शुरू कर दी। बोर्ड की ओर से 13 मार्च को 5वीं कक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर निर्धारित था। परीक्षा केंद्र में तैनात अध्यापकों ने प्रश्न पत्र बांट दिए। पता चला कि अंग्रेजी की जगह हिंदी का प्रश्न पत्र बांट दिया गया है। गलती का एहसास होते ही बच्चों से प्रश्न पत्र वापस लिए गए। इसके बाद उप शिक्षा निदेशक बिलासपुर तक बात पहुंची। शिक्षा उप निदेशक नरेश कुमारी ने बताया कि मामले का पता चलते ही अधिकारी स्कूल भेज दिए गए थे। समय रहते ही बच्चों से प्रश्न पत्र वापस लेकर उन्हें सील कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बच्चों को दे दिया गया। स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड का फैसला सही। राजकीय सीएनबी अध्यापक संघ ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए लगाए गए ड्रेस कोड का स्वागत किया है। शिक्षक संगठन का कहना है कि यह दर्शाता है कि शिक्षक समुदाय इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहा है। ड्रेस कोड लागू होने से शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान मजबूत होगी और वे छात्रों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। महिला शिक्षकों के लिए साड़ी या सूट और पुरुष शिक्षकों के लिए फॉर्मल पैंट शर्ट निर्धारित किया गया है, जिससे स्कूलों में एक सुसंगत और अनुशासित वातावरण बनेगा। देश के कई नए राज्यों में पहले से यह प्रावधान लागू है और अब हिमाचल प्रदेश में भी इसे अपनाने से न केवल शिक्षकों की गरिमा बढ़ेगी बल्कि छात्रों में भी अनुशासन और उचित पोशाक पहनने की आदत विकसित होगी। राजकीय सीएनबी अध्यापक संघ के अध्यक्ष दयाराम ठाकुर ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि संघ की समस्त कार्यकारिणी इस अधिसूचना का स्वागत करती है। मिड डे मील खाने वाला एक भी बच्चा नहीं, पोर्टल पर भर दिए 80, किसके लिए बन रहे थे पनीर चावल। बच्चों को दिए जाने वाला धोपर भोजन एमडीएम में स्कूल प्रबंधक का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। पिछले कल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिग्गल में एक भी बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन एमडीएम के एएमएस पोर्टल में खाना खाने वालों की संख्या 80 लिख दी। इसका खुलासा स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ। इसमें पाया कि बच्चा एक भी न होने के बाद एमडीएम किचन में पनीर चावल बन रहे थे, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर यह पनीर किसके लिए बनाया जा रहा था। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।